आंजनेय भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है सीता की अग्नि परीक्षा, अयोध्या वापसी और राम राज्य की स्थापना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए सुनते हैं सीता की अग्नि परीक्षा। रावण का अंत होने के बाद श्री राम विभीषण को यह आदेश देते हैं कि अपने ज्येष्ठ भ्राता लंकापति रावण का विधिवत अंतिम संस्कार करें। रावण का दाह संस्कार करने के बाद श्री राम के कहने पर लक्ष्मण जी लंका में जाकर विधिवत विभीषण का लंका के राजा के रूप में राज अभिषेक करते हैं। लंका का राजा बनने के बाद विभीषण जी श्री राम की सेवा में आते हैं, जहां श्री राम विभीषण का अभिनंदन करते हैं और उनसे कहते हैं कि अब वह देवी सीता को सम्मान के साथ उनके पास पहुंचा दें। विभीषण श्री राम की आज्ञा का पालन करते हैं और सम्मान के साथ माता सीता को पालकी में बैठाकर श्री राम के पास पहुंचा देते हैं। देवी सीता के आने के बाद श्री राम लक्ष्मण जी को अग्नि का प्रबंध करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि सीता को उनके पास आने के लिए अग्नि परीक्षा देनी होगी। माता सीता की अग्नि परीक्षा लेने की बात सुनकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि वह देवी सीता को अपनी माता मानते थे और वह उन्हें अपने सामने अग्नि परीक्षा से गुजरते नहीं देख सकते थे। इसलिए लक्ष्मण जी श्री राम के इस आज्ञा का विरोध करते हैं। लेकिन श्री राम के द्वारा जब लक्ष्मण जी को सच्चाई बताई जाती है तब वह उनसे सहमत हो जाते हैं और भूमि पर अग्नि का प्रबंध करते हैं। जब माता सीता पालकी से नीचे उतरती है तो श्री राम की तरफ बढ़ती है। देवी सीता को अपने तरफ आता देखकर श्री राम उन्हें अग्नि की तरफ इशारा करते हैं। अपने पति श्री राम का यह संकेत सीता जी समझ जाती है और अग्नि परीक्षा देने के लिए अग्नि में जलती चिता के बीच बैठ जाती है। लेकिन सब कुछ जलाकर राख कर देने वाली अग्नि माता सीता को तनिक भी हानि नहीं पहुंचा पाई। अग्नि में भी माता सीता को सकुशल देखकर वहां पर उपस्थित सभी को माता सीता के पवित्रता और पतिव्रत धर्म का साक्ष्य मिल जाता है और वे सभी उन्हें नमस्कार करते हैं। अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद माता सीता श्री राम के समक्ष आकर उनसे मिलती हैं। यहाँ सब देखकर श्री राम के पिता राजा दशरथ स्वर्गलोक से आते हैं और श्री राम, सीता और लक्ष्मण को आशीष देते हैं। इन सब के बाद श्री राम को यह चिंता होने लगती है, क्योंकि भरत में श्री राम के चरणों की शपथ लेकर कहा था कि यदि वनवास की अवधि पूर्ण होने के बाद एक दिन भी अगर देर हुई तब वह अग्नि समाधि ले लेंगे और उनके 14 वर्ष के वनवास की अवधि समाप्त होने में कुछ ही दिन शेष थे। अपनी चिंता का कारण श्री राम ने जब विभीषण जी को बताया तो विभीषण जी ने उन्हें इसका समाधान देते हुए रावण के पुष्पक विमान का जिक्र किया। तब विभीषण ने बताया कि रावण का पुष्पक विमान जो उसने स्वयं कुबेर से छीना था और यह विमान बहुत तीव्र गति से चल सकता है और इच्छा अनुसार अपना आकार बढ़ा या घटा सकता है। इसलिए इस पुष्पक विमान में बैठकर आपके संग हम सभी अयोध्या चलेंगे। तब श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता के साथ विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, अंगद, नल, नील आदि सभी पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या की तरफ चल पड़ते हैं। आते हुए वे रास्ते में अपने मित्र निषाद राज से मिलते हैं तथा माता सीता गंगा नदी पर उतरकर गंगा नदी की पूजा करती हैं। उसी समय श्री राम हनुमान को आदेश देते हैं कि वह तुरंत जाकर भरत को उनके आने की सूचना दे। हनुमान जी अपने तीव्र वेग से उड़ते हुए अयोध्या जा पहुंचते हैं और भरत को श्री राम के आगमन की सूचना देते हैं और श्री राम जल्द ही अयोध्या में प्रवेश करेंगे। ये सूचना पाकर भरत अति प्रसन्न होते हैं और पूरे राज्य में ढोल, नगाड़े, डुगडुगिया बजवाने का आदेश देते हैं कि उनके प्रभु श्री राम आ रहे हैं। श्री राम के आने की खुशी में
उस अमावस्या की रात पूरी अयोध्या नगरी को सजाया जाता है। रात्रि के समय घी के दिए जलाए जाते हैं तथा आतिशबाजी आके जाते हैं। उसी दिन से इस दिन को हम दिवाली त्योहार के रूप में मनाते हैं। अगले ही दिन शुरू होने के बाद श्री राम पुष्पक विमान में आते हैं और अपने सभी परिवारजन से भेंट करते हैं। कुछ ही समय बाद विधिवत श्री राम अयोध्या के राजा के रूप में स्वीकार करके उनका राज्याभिषेक किया जाता है और उनके राज्य में समस्त प्रजा श्री राम जैसा धीर वीर गंभीर और मर्यादा पुरुषोत्तम राजा पाकर धन्य होती है और अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हो जाती है। तो ये था हमारा आज का विषय, सीता की अग्नि परीक्षा, अयोध्या वापसी और राम राज्य की स्थापना। ऐसे ही सनातन धर्म से रिलेटेड भक्ति वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।